सूर्या विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। धर्मांतरण सिंडिकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और नसरीन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। पहली बार छांगुर बाबा ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एटीएस को छांगुर बाबा की कोठी में बने गुप्त तहखानों से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और इन्हीं तहखानों में धर्मांतरण की साजिश रची जाती थी। अब ऐसे तो जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की लिस्ट जो है वो लंबी है। रोज नए नए छांगुर बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन भी अब सामने आया है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गाजियाबाद कनेक्शन और नए खुलासों पर पूरी रिपोर्ट देखिए। ब्रेन वॉश, धर्मांतरण और साजिश। छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन। गायब युवती की बहन के बड़े खुलासे। दुबई भेजने के नाम पर किया गायब। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के अपराधों की रोज नई कुंडली सामने आ रही है। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा पर एटीएस रोज चौंकाने वाले खुलासे कर रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। ताजा खुलासा जलालुद्दीन के गाजियाबाद कनेक्शन का सामने आया है, जहां एक लापता युवती की बहन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उसके माइंड को वॉश किया गया। सबसे पहले घर वालों को लेकर भड़काना शुरू किया गया, जिसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया। छांगुर बाबा की काली करतूत से पर्दा उठाते हुए युवती की बहन ने बताया कि साल 2019 के बाद से उसकी बहन से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके अलावा भी कई महिलाओं के लापता होने की बात कही। जो मेरी बहन है ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह, वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। मारता था वो, उसको सिगरेट के भी निशान थे, और बोलती थी कि मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो बदर पीर बाबा के इसके चावल लेके आया था, पीर बाबा से उसने चावल पढ़वा के पानी वानी पिलाया उसको। नाम लेती थी वो कि पीर उसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे साथ में मेरे जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे और तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे साथ तू जॉब करने चल। उसको ये करके वो घर से बहला फुसला के लेके गया। लापता युवती की बहन ने यह भी बताया कि बहन को कैसे छांगुर ने हिंदू धर्म से उसे दूर कर दिया था।
कुछ अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर्श जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करती थी। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है। छांगुर बाबा ने अपनी हमराज नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का भी धर्मांतरण कराया था। उसका नाम बदलकर सबीहा रख दिया था। नवंबर 2015 में दुबई की ओर से धर्मांतरण प्रमाण पत्र मिला है। छांगुर ने सबीहा से एक खास नाता भी जोड़ लिया था। उसकी सगाई अपनी बेटी के लड़के यानी नाती से करवा दी थी। अगस्त में सबीहा का निकाह भी होना तय था, लेकिन उससे पहले ही जलालुद्दीन ATS की गिरफ्त में आ गया। बहरहाल छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है। उसकी पापा की हवेली को तो ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन खुलासों की फहरिस्त लंबी है। कहा यह भी जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ट्रेनर दुबई से बुलवाता था। देखना दिलचस्प होगा कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन मामले में अब और कौन से खुलासे सामने आते हैं। सूर्या समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो छांगुर बाबा के नेटवर्क को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस जलालुद्दीन के राज कितने गहरे हैं। खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बाबा जय प्रकाशानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। वहीं मोहम्मद साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के। सुधीर सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल महाराज जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया और जो छांगुर बाबा के चर्चे पिछले कई दिनों से चले हुए हैं, ये अकेला छांगुर बाबा नहीं है, हम बार बार कहते आए हैं। इसके जैसे कई छांगुर बाबा हैं और कई छांगुर बाबाओं को तो इसी ने बनाया है। और इसका एक और गुरगा सामने आया है जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे कि गाजियाबाद कनेक्शन, वो बच्ची रो रही है कि उसकी बहन पिछले 6 साल से गायब है, कोई पता नहीं है उसका। लेकिन सवाल मेरा मेन ये है यहाँ पर कि जो सामाजिक तौर पर क्या ये कहा जाए कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं हल्के बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, कि ब्रेन वॉश हो जा रहा है? क्योंकि मेन बात ब्रेन वॉश की ही सामने आई। वो लड़की भी यही कह रही है कि मेरी बहन का ब्रेन वॉश कराया गया। कितना अहम योगदान है इस चीज का कि सामाजिक तौर पर ये कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, शिक्षा के साथ क्या है, दीक्षा नहीं है, लोगों के पास संस्कार नहीं है, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। जब नए चीजों को सीखते हैं, ऐसे जलालुद्दीन बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ एजेंट बन करके, कोई ओथी कर करके। आप मदरसा में देखिए, धूप तस्करे असलहे मिलते हैं। और ये जलालुद्दीन का जब जांच होगी पूरे भारत में, चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही तरीके से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक मैं ले लेती हूँ। थूक जिहाद किया जाए। और ये सब सारी समस्याएं लेकर के आज जितने भी आतंकवादी होते हैं, कोई मुसलमान छोड़ के कोई दूसरा नहीं होता है। आज जितने ये धर्म परिवर्तन वाले हैं सब मुसलमान हैं। यह भी सरकार के लिए बहुत चिंताजनक बात है। और पूरे सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत में जांच हो और उस LIU पर भी कार्रवाई हो कि ये जो छांगुर बाबा कैसे बन गया जलालुद्दीन। तो LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, विजिलेंस क्या कर रही थी, अकेले बाबा क्या करेंगे? तो वो लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच हो। और पूरे भारत में ऐसे जितने भी जलालुद्दीन हैं उनको सबको गिरफ्तार कर करके इनको फांसी की सजा इमीडिएटली देना चाहिए। बाकी बहुत अच्छे काम हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं, कि वह संत हैं, उन्होंने इनके मकान चलिए ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कुछ तकनीकी खामी आ रही है आपकी आवाज में, मैं लौटूंगी। मोहम्मद साजिद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साहब देखिए, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो इस तरीके के छांगुर बाबा आजकल समाज में, ये नहीं कह सकते कि अभी हैं, पहले से होते आ रहे हैं। और इनका जो गाजियाबाद कनेक्शन निकला है बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से अगर हम कहें तो आपको नहीं लगता कि ये लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ऐसे छांगुर बाबा? और जैसा कि महाराज जी भी कह रहे थे, क्यों मुस्लिमों का ही नाम इसमें सामने आता है?
क्या आपके समाज के लोगों को आगे आकर बात नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? हमेशा हम लोग समाज में हमेशा चिंता व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के साथ दीक्षा हो, संतों के साथ जुड़े, क्योंकि अपने धर्म के बारे में जाने और तभी आप आगे कुछ समझ पाएंगे। लेकिन अब क्या है कि ये बच्चे सब थोड़ा महाराज जी मैं लौटूंगी आपके पास। कि नहीं शिक्षा के साथ चले गए, दीक्षा नहीं पा रहे हैं, संस्कार हो नहीं पा रहा है। और माता पिता को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप बच्चे के साथ बैठेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं। पहले दादी सब कहानियां सुनाती थी धर्म के बारे में, सब बारे में, तो वह अपने बारे में जानता था। आज माता पिता भी व्यस्त हैं, 12 बजे रात में आते हैं, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। तो ये सबके लिए चिंताजनक विषय बात है, पूरे सनातन समाज। मैं समझ गई आपकी बात को, मैं लौटूंगी। आपकी आवाज में दरअसल बीच में दिक्कत भी आ रही है महाराज जी। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं रास्ते में हूं ना, सफर में। ठीक ठीक, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। ये ओपनिंग रिमार्क है, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान हैं, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज भी सही कर रहे हैं मौलाना साहब। मेरा सवाल आपसे था कि आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जो छांगुर बाबा हैं, इनके जो नए नए कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का, आपके समाज के लोगों को भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए? समाज का कोई आदमी इसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको? महाराज जी तो कह रहे हैं कि आप ही मतलब हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही नाम सामने आता है। आप बताइए ना, महाराज को छोड़िए, आप बताइए अपने अपने समाज से जो आतंकवादी होता है उसको धर्म के समर्थन में 12 बजे रात में खड़े होते हैं। आपने क्यों नहीं बहिष्कार किया कि ऐसे व्यक्तियों को हम अपने करते हैं? नहीं, वही मेरा सवाल उनसे है। ये कौन है ये आदमी भाई, बीच बीच में बोल रहा है बार बार? करता हूं, ऐसे लोगों के साथ नहीं है, हम नहीं है। महाराज जी मैं लौटूंगी आपके पास। ये सवाल मैंने मौलाना जी से किया है। मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, उन्होंने भी सुना है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मौलाना साहब, आप जवाब दीजिए इस बात का। मैं जवाब दे रहा हूँ आपसे, मैं यही कह रहा हूँ, एक भी तो मुसलमान खड़ा हुआ नहीं उसके साथ में, फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं? कितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ये बदर अख्तर सिद्दीकी कौन है सर? आप कह रहे हैं कि एक भी खड़ा नजर आते। बदर सिद्दीकी कौन है? अख्तर सिद्दीकी कौन है? बदर अख्तर सिद्दीकी जो भी है, उसको एजेंसियां देश की जो है, जो कानून है वो तय करेगा। दूसरी बात आप मुझे बताइए कि महाराज जी बड़ी सफाई दे रहे थे अभी, ये वो लोग हैं जो 2024 में जब दिल्ली के अंदर धर्म संसद करते हैं तो मुसलमानों को मलेज, विधर्मी, इनसे कारोबार ना करो, इनकी दुकान से सामान ना खरीदो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। ये वो लोग हैं, इनसे पूछ रहे हैं आप कि मुसलमान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरी बात ये है, इस देश में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसा कर रहा है। यूपी के अंदर एक बाबा है जो खुलेआम जो है मुसलमानों को हिंदू बना रहा है और वीडियो जारी करता है उसकी। सर कौन है वो बाबा बताइए? और वीडियो जारी करता है उसकी। आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि जब आप इस विषय पर डिबेट कर रही हैं, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम घर वापसी कराते हैं। जो हमसे बाहर चले गए उनको मैं घर वापसी लाता हूँ। धर्म परिवर्तन कभी सनातन नहीं कराता, धर्म परिवर्तन कभी हिंदू नहीं कराता। हम अपने घर वापसी कराते हैं। आपसे बात कौन कर रहा है? सुबह को चले गए थे। मौलाना जी से जवाब ले लूं, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं लूंगी जवाब, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी। ठीक है मौलाना साहब, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, इनको ये पता नहीं कि डिबेट कैसे होती है। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज जी, मैं आपको ज्यादा बोलने का है तो आप बोल लीजिए पहले। बोलिए पहले अगर है। बोलिए मैं आऊंगी, लेकिन मौलाना साहब आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं और ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं। ये जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। राजनीतिक उपकरण है ये सारे के सारे। पिछले 16 साल से ये छांगुर बाबा काम कर रहा है और पकड़ा इसको आज गया है। 16 साल से सरकार कहां थी भाई? पहले कांग्रेस सरकार थी, वो कहां थी? 10 साल से बीजेपी सरकार है, वो कहां थी? ये तो बहुत बड़े सवाल है ना भाई। दूसरी बात ये, अभी जिस लड़की का बयान आपने सुनवाया, उसने कहा कि 2019 से मेरी बहन लापता है। 2019 से जब लापता है तो आप थाने क्यों नहीं पहुंची भाई? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आप जो है एजेंसियों के पास क्यों नहीं गई? आज जब छांगुर बाबा पकड़ा गया तो आपने कहा जी ये अख्तर सिद्दीकी ये भी हमारे घर आता था, फला भी आता था। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना। अगर कोई इस तरह का मसला हो रहा है और हमारी देश की एजेंसियां खामोश बैठी हैं तो इसमें कौन क्या कर सकता है?
कुरान में इस तरह के धर्मांतरण को कोई इजाजत नहीं है, इस्लाम मना करता है। हम नहीं मानते इस तरह के धर्मांतरण को। जो आदमी जबरदस्ती किसी को इस्लाम में लाए या बहला फुसला कर इस्लाम में लाए, कुछ लालच देकर लाए, इस्लाम उसको मानता ही नहीं है कि मुसलमान है। तो फिर जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपना कि छांगुर कौन है, जलालुद्दीन को हम तो नहीं जानते उनको। तो इस तरह यही की तो मेरा बातें- सवाल इसे था, देखिए यही तो मेरा नफरत सवाल फैलती था। है। आपने ये कहा ना कि पीड़िता आज तक क्यों नहीं सामने आई, डराया धमकाया जा रहा है उनको, ये भी उन्होंने कहा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनके समर्थन में नहीं, तो विरोध भी तो नहीं कर रहे ना, विरोध भी कहाँ कर रहे हैं बताइए। कौन विरोध नहीं कर रहा है? मैंने कहा नहीं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। विरोध कैसे होता है? क्या मैं सड़क पे लेकर दाड़ियां करूं उसके लिए, उसके खिलाफ? अरे विरोध इसी को तो कहते हैं। ये हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है। नहीं, हम जरूरत पड़े जबान तो से ही सड़क विरोध पर भी कर सकते उतरना हैं। पड़ता है सर, जरूरत पड़े तो वो भी करना पड़ता है। अरे मोहतरमा, थोड़ा सा डिबेट को डिबेट के डेकोरम में रहने दीजिए। जब विरोध करने का समय होता है, विरोध ही किया जाता है, जबान से ही किया जाता है। इस देश में किसी को लाठी डंडे से रोका नहीं जाता। ये देश जो है जमहूरियत का देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर आदमी को आजादी है जो चाहे करे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कानून रोकेगा, एजेंसियां रोकेंगी। सरकार है, जुडिशरी है, एजेंसीज है, कानून है, सब कुछ है। साजिद रशीदी कैसे रोक देगा किसी को कि क्या कर रहा है? मेरे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। आपके सवाल का जवाब मैं एक बार सुधीर सोनी जी से भी ले लेती हूँ, राजनीति विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है, इन्हें रोकना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि छांगुर बाबा का जो ये नेटवर्क चल रहा था, इतने सालों से चल रहा था, इंटरनेशनल तौर पर ये फैला था, क्या हम इसको प्रशासनिक विफलता भी किसी तरीके से मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसको किसी तरीके का राजनीतिक संरक्षण का ये संकेत है? देखिए मैडम, पहले तो मैं सूर्य समाचार के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैंने कल भी कहा था कि पहले तो इस्लाम, जो भी साजिद साहब ने भी बात कही, कि पहले तो इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि अभी किसी का इस्लाम धर्म में परिवर्तन इस तरह से गैर कानूनी रूप से दबाव में, पैसे के लालच में किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना चाह रहा हूं कि जितने उलेमा, जितने रिस्पेक्टेड या आदरणीय जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं, चाहे वो देवबंद के हैं, चाहे बरेली के हैं या दूसरी जगह के हैं, जो संजीदा जो लोग बड़े हैं, जो मार्गदर्शक है समाज के, क्योंकि इस देश के अंदर में सोशल फैब्रिक बना के रखना एक बहुत बड़ा काम है जो इस घटना से टूटा। ये कोई ऐसा थोड़ी कोई पहली बार कोई छांगुर बाबा का कोई एपिसोड आया है। आप देखिए 2019 से लेकर 2024 तक, आप 6 महीने के बाद तो FIR है। ये तो प्रशासनिक फेल्योर है टोटल। अब आज ATS के सामने उसने कहा कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब है 1 ADM, 2 CO, तहसीलदार, ये जमीन का नेटवर्क, महिलाओं का शोषण। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि बिना रसूख के, बिना पैसे के और बिना सरकार के मिली भगत के हो नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था कि कुछ जयचंद ऐसे हैं जो पैसे लेकर हिंदुओं की बेटियों की रक्षा नहीं कर रहे, जब उनके पास, जैसे अभी साजिद साहब ने कहा, कंप्लेंट, बहुत लोग कंप्लेंट। अभी इसका नेटवर्क कर्नाटक, यूपी से निकल के अतरौला से निकल के कर्नाटक भी पहुंच गया, यूपी पहुंच गया, अब गाजियाबाद, कल फरीदाबाद का भी केस आपके सामने आएगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि सामाजिक धार्मिक स्वभाव को बिगाड़ने का एक एपिसोड है और ये टोटल प्रशासनिक फेल्योर है। ये 6 साल से प्रशासन क्या कर रहा था, क्या इंटेलिजेंस कर रहा था? इतने 40,000 20,000 शागिर्द, 40 देशों में नेटवर्क, कोई 200 करोड़ का बता रहा है फंडिंग, को 400 करोड़ की बता रहा है, ईडी बताएगी कितने करोड़ की। तो बिना सरकार की नाक के नीचे देशद्रोह है। तो सीधा सीधा अगर इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था तो ये प्रशासन, ये तो राष्ट्र के द्रोह है, तो सरकार भी फेल है। तो हमारा अपना मानना ये है कि इस तरह के एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ हमको एकजुट होकर लड़ना चाहिए और अपना सोशल फैब्रिक और ताना बना बनाए रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी दुर्भाग्य की बात एक है, सुनिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति के साथ गलत कामों में भी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मुसलमान धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो। हम विफलता नहीं बताते सरकार की, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे पंगे हुए होते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि जितने हिंदू धर्मगुरु हैं वो एक तरफ से मुसलमानों को गालियां देने पर लगे हुए हैं, दुनिया भर की बातें सरकार के साथ में लगकर। सच कहने की हिम्मत नहीं आज किसी में। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, सच ये है कि गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं, गलत लोग दोनों जगह हैं, लेकिन सरकार को उन पर लगाम लगाना चाहिए। ये सरकारी जो व्यवस्था होती है वो इसीलिए तो होती है, कानून की व्यवस्था,
इसीलिए होती है कि कोई आदमी गलत ना कर सके। ठीक है, अगर फिर मैं भी कोई लौट- गलत कर रहा है तो टोटल फेलियर है, जैसे अभी भाई ने बताया है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी एक बार। महाराज जी, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जो स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म हो रहा है, ये जो बाबाओं वाला कल्चर हो रहा है, जो ब्रेन वॉश हो रहा है, इसको लेकर धार्मिक तौर पर जो हमारे साधु संत समाज है, जो हमारा धार्मिक समाज है, उसको क्या जागरूकता अभियान किसी तरीके के चलाने चाहिए? क्या कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि जो हमारे हिंदू भाई बहन भ्रष्ट मार्ग पर चले जाते हैं, किसी तरीके से लोगों की बातों में आ जाते हैं, उससे वो बच सके? जी 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 जी, हम लोग अभी देखिए महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में हम लोगों ने बहुत बढ़िया सबों को संदेश दिया कि अपने समाज के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में सभी लोगों ने जाना। 50-60 करोड़ लोग स्नान करने आए, सभी को थी किए। अभी हम लोग इस पर बहुत जल्दी ही बड़ा हम लोग धर्म सम्मेलन रख रहे हैं कि कैसे और जागृत किया जाए कि ऐसे चंगुलों में ना फंसा जाए, जैसे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, जितने तरह के मुसलमानों का ये कुचक्र जो कहते हैं। और उसके बाद सरकार की विफलताओं का भी हम दोष देते हैं। जैसे एलआईयू क्या कर रही थी, वहां के एसडीएम क्या कर रहे थे, वहां के सीईओ क्या कर रहे थे, थाना पारवे क्या कर रहे थे। तो इन लोगों की इतनी मिली भगत हो, एक बड़ी जांच हो करके सब पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये कि उदाहरण हो देश के लिए कि दोबारा ऐसा कोई ना कर पाए। तो सरकार की विफलताओं को भी हम मान रहे हैं, और समाज में नकारात्मक जो एक मुसलमानों के द्वारा ये फैलाया जाता है, तो उसको सकारात्मक रूप में कैसे करें, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श सारे संत समाज और सनातन धर्म के जो वरिष्ठ लोग हैं और जो हिंदू के बड़े बड़े मठाधीश हैं, सभी लोग मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपस में हम लोगों की भी चर्चा हो रही है कि ये बहुत बड़ा सबक है वो हमारे लिए। अगर अभी हम नहीं सीख पाए, समाज को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाए, तो कल हमारे शिष्य, उनके बच्चे, उनके पोते हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि तब आप क्या कर रहे थे। तो यह बजा विचारणीय विषय, हम लोग विचार कर रहे हैं इसमें। हमारे रोज कई माध्यमों से आपस में सभी में वार्तालाप हो रहा है। कुछ दिन में देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति से जोड़ा जाए। ये जो है सो बता रहे हैं। आभार पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ने भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसी पर बहुत चिंता व्यक्त किया है, जो एक अखाड़े के प्रमुख होते हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे साधु संत नागा सब जाकर और वो समझ सके कि इस तरीके से ब्रेन वॉश जब उनका होता है तो वो वहां पर समझदारी रखे। यही सवाल मेरा मौलाना साहब आपसे भी है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन जबरन करने वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके समुदाय के लोगों का नाम जब जुड़ता है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है इस तरीके का कि वो लोग भ्रष्ट ना हो, वो लोग इस्लाम को बदनाम न करें? महाराज जी, समय की कमी है थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ के द्वारा मुसलमान बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में परवीन जी के माध्यम से किया जा रहा है कि कैसे जागरूक लाया जाए, कैसे समाज को जगाया जाए, धर्म के बारे में कैसे बताया जाए। मैं समझ रही हूँ, बताना चाह रहा था, बोलिए। ठीक है मौलाना साहब। देखिए मैडम, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुरान मुसलमान के लिए सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, और जिसका ईमान कुरान पर नहीं है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कुरान ये कहता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, प्रलोभन नहीं है, लालच नहीं है कि आप किसी को बहला फुसला कर ले आओ। जब कुरान ये कह रहा है अगर कोई आदमी इसके खिलाफ जा रहा है, प्रलोभन से या जबरदस्ती है, किसी लालच में किसी को मुसलमान कर रहा है, तो उसको मुसलमान कैसे मानेंगे आप? कुरान ने कह दिया, ये तो हमें इससे बड़ी शिक्षा भिक्षा क्या दे सकते हैं हम लोगों को कि कुरान इस बात को कह रहा है। चलिए ठीक है मौलाना साहब, सद्बुद्धि आए उन लोगों को जो इस तरीके से इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक 10 सेकंड का रिएक्शन सुधीर सोनी जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जब इस तरीके के धर्मांतरण के मामले आते हैं तो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोट बैंक बटोरने के लिहाज से उसको प्रस्तुत करते हैं या उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन क्या एक समाधान क्या इसका हो सकता है? छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। देखिए, समाधान तो यह, मैंने कल भी आपको चर्चा में बताया था कि जब तक शिक्षा का स्तर और धार्मिक समानता समाज में नहीं आएगी, क्योंकि जब लोग गरीब हैं, जो जातिवादी के त्रस्त लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो ये तो 1930 से धर्मांतरण पहले मिशनरीज करते थे, अब मुस्लिम लोग कर रहे हैं। कोई नया थोड़ी है ये धर्मांतरण, लेकिन अवैध धर्मांतरण बिना प्रशासनिक मंजूरी के अगर हो रहा है तो अवैध है। तो इसको सरकार को मैं एक बीच में और भी कहना चाहूंगा मैडम कि आप देखिए, जितने धर्म के थे हमारे मठाधीश हैं हिंदुओं के, इनके मैंने बहुत बड़े बड़े समागम देखे हैं, वो वहां कहीं ये आह्वान नहीं करते अपने भक्तों को कि आप धर्म परिवर्तन ना करें। अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए तो सारे प्रयास है, माफ करिएगा मेरे को, लेकिन उन धर्म के नाम पे वो कभी ये नहीं कहते कि आपको कोई धर्म में अगर बहलाने फुसलाने का काम करता है तो आप उसके चंगुल में बिल्कुल ना आए। बिल्कुल
सभी को ध्यान देना होगा अपने अपने स्तर से। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मौलाना साहब आपका भी, महाराज जी आपका भी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े थे सुधीर जी आपका भी। तो फिलहाल के सूर्या विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।